이차원의 고맙습니다. 운동장의 시행을 떠납니다. 2차 가능성은 와이너스에서 이차원의 고맙습니다. 운동장의 시행을 해놓는다. 2차 가능성은 와이너스 2차원의 고맙습니다. 운동장의 시행을 떠납니다. नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबसाहूणं येसो वंचनमुक्कारो तपभावपणासनो मंगलाणं च सम्भेषिं वडमम वै मंगलं नमो दुर्वारिरागादिवैरिवारिवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जग जीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जग बंधु जय जग प्रिया मोहो भैवं जय सुवर्णं बभवो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसिमियपाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपासे जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अप्रियम अपि औषधम प्रियते पीयते। 1000 साल के पहले हो चुके पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी शिवाजी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के एक महत्वपूर्ण कोटेशन में हम आगे चलते हैं। आज का सूत्र एक शब्द लिखा है, दवा चाहे अप्रिय हो, मन को पसंद न हो, फिर भी स्वास्थ्य के लिए पी जाती है। मन ना बोलता है ये दवाई मुझे नहीं करना, ऑपरेशन नहीं करना, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है, मगर लगता है कि इनके बिना मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो मन को ओवरटेक करके भी आदमी दवाई लेने का प्रयास करता है। आज इसी सूत्रों को लेकर के एक अलग बात आपसे करना चाहता हूँ। धर्म के क्षेत्र में हमारी मानसिकता ये है, महाराज साहब मन होगा तब मंदिर में जाऊंगा, मन होगा तो प्रवचन सुनूंगा, मन होगा तो दान करूंगा, मन होगा तो तब करूंगा। करीबन करीबन हम सबकी मानसिकता ये है कि बिना मन हम धर्म करना नहीं चाहते। और एक लॉजिक हमने लगा के बैठे, महाराज साहब मंदिर में जावे मगर मन न हो, परमात्मा के दर्शन करे मगर मन न हो, तब करे मगर मन न हो, तो महाराज साहब बिना मन का धर्म क्या कोई रिजल्ट देता है? ऐसा हमारा मन लॉजिक देता है। और ये लॉजिक पे जो विराज है, हम धर्म नहीं करना चाहते, इसलिए मन अलग प्रकार का लॉजिक लेकर के आता है। ओके, आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बिना मन यदि दवा पी जाती है तो बिना मन धर्म किया जाता है कि नहीं? एक आपसे और एक बात, आप माइंड से जब आप मदन हार्टली जो मानते हो वही बोलना। आप हार्टली जो मानते हो, महाराज साहब प्रतिक्रमण करने का मन नहीं है, प्रवचन में आने का मन नहीं है, महाराज साहब डोनेशन देने का मन जागता नहीं है, तो ओवरटेकर को मन को दबा करके भी दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या मानते हो? मन हो तो ही धर्म करना चाहिए या बिना मन भी धर्म करना चाहिए? आप जो मानते हो वही बोलना। क्या लगता है आपको? नहीं, आप जो भी दिमाग में वही बोलो, क्योंकि इनका कंसेप्ट मैं आज क्लियर करना चाहता हूं। क्या है? ओके, आप एक बात तय कर लो, मन बिना धर्म यदि किया जाए तो उनका फल नहीं मिलता। यही आपको कहना है ना? यही आपको कहना है ना? मैं आज आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, ये लॉजिक सिर्फ धर्म के क्षेत्र में है कि संसार के क्षेत्र में भी है? नहीं, आपको बोलना यूनिवर्सल ट्रूथ बोलना है। एक धर्म के लिए एक अलग सत्य हो और आपके संसार के लिए अलग सत्य हो, वो तो नहीं हो सकता ना। ट्रूथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ।
आप यदि बोलते हो महाराज साहब बिना धर्म यदि बिना मन यदि धर्म करे तो धर्म का कोई फल नहीं मिलता है, तो बिना मन तुम संसार में रहो तो संसार का भी फल नहीं मिलता है, ये मानने की तुम्हारी मानसिकता है क्या? नौकरी करने वाला बिना मन बिजनेस नौकरी करने वाला बिना मन नौकरी करता है, सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती मैं पूछना चाहता हूँ। सच बोलो, कोई भी नौकर तय कर लेगे बिना मन में नौकरी नहीं करूंगा तो सच बोलो क्या होगा? उनको शायद इनका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा और यदि उनको सुसाइड करने का प्रसंग आगे रहेगा। आप मानते हो? पहले ये बताओ। हाँ, तो आज पक्का है माने बिना मन। यहाँ एक शब्द लिखा है कि अप्रियमपि औषधम पीयते, बिना मन भी मन को नहीं जमता है फिर भी औषध पीते तो शरीर में जाकर के औषध अपना काम करता ही है। आप बिना मन ऑपरेशन करो फिर भी एक बार ऑपरेशन तुम्हारा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा होकर ही रहा, आपका मन था या नहीं था वो प्रश्न नहीं था, आपने किया ना, ओके, इनका रिजल्ट मिलेगा। शायद बोलो इस क्षेत्र में आपके मन में कोई भी शंका तो पूछो, फिर मैं 5 स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले आपका मन क्लियर करना चाहता हूं, बिना मन धर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मानते हो क्या है? भावे दीजिए दान, लेकिन बराबर है, भावना से दान करना कोई ना नहीं है। मैं भी यही कहता हूँ धर्म मन से ही करना, मगर नहीं मन हुआ तो क्या करना है? क्या है? सही बोलो, नहीं भी लगे, नहीं भी लगे, मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं, भगवान की ओर से मैं कहता हूं जिंदगी भर तक तुम धर्म करो मन नहीं भी लगेगा। आप ये बात मत करो मैं बिना मन भी धर्म करना ही पड़ेगा, जिंदगी भर तक मन नहीं भी लगता है, मैं भी पॉसिबल। सच बोलो, छोटा सा प्रश्न, सच बोलो, कोई भी रिक्शा वाला ये सोच के रिक्शा चलाता है कि पैसेंजर मिलेगा तभी रिक्शा स्टार्ट करूंगा? क्या प्रशांत भाई, क्या आपको मालूम है रास्ते पे बिना पैसेंजर भी घूमता रहता है? उनको मालूम है ना कि कभी ना कभी रिक्शा चलती रहेगी तो किसी की नजर जाएगी, हाथ खड़ा करके बैठ जाएगा, मगर कभी भी कोई रिक्शा वाला ने ये तो नहीं किया ना कि पैसेंजर मिलेगा तभी रिक्शा स्टार्ट करूंगा, बिना पैसेंजर फोकट में मेरा पेट्रोल डीजल क्यों बिगाड़ू? नहीं ना। एक दूसरी बात, आपने कभी बिजनेस में ये कहा कि ग्राहक आएगा तो ही दुकान करूंगा बाकी दुकान बंद रखूंगा? नहीं। क्यों? आप दुकान खुली रखते हो, मैं भी पॉसिबल, एक महीना तक एक भी ग्राहक नहीं आता है फिर भी तुम दुकान बंद नहीं करते हो, दुकान चालू रखते हो, होता है कि नहीं? 1 महीने तक एक भी ग्राहक नहीं आया, कोई आपको पूछेगा दुकान बंद कर दे, 1 महीने से मेंटेन भी नहीं निकलता है। आप यही कहेंगे दोस्त दुकान बंद करके बैठा हो तो जिंदगी में दिवाला निकाल दूंगा, खुली दुकान होगी, कभी ना कभी कोई ग्राहक की नजर जाएगी, माल लेने के लिए आएगा और दुकान चल जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बिना ग्राहक आवे भी दुकान खुली रखनी चाहिए, कोई भी ग्राहक को कभी भी दुकान पर नजर आ जाएगी और आपका बिजनेस होगा। बिना मन भी धर्म करना चाहिए, धर्म करते करते कभी मन लग जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। चलो आगे, एकदम तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल, एक भी शंका। और एक बात मैं फिर से कहूं, मेरी मर्यादा जरूर रखो, मगर आपका मन यदि कन्विंस नहीं होता तो मुझे सिर्फ मर्यादा के हिसाब से मन में रख करके हाँ मत बोलना। आपके मन में शंका तो निश्चित मुझे रोको। फोर्स करीने ओके, ये इतना अच्छा प्रश्न तेरा आया, मैं इतना को सच बोलो, तेरे पिताजी ने फोर्स करके तुझे बाल मंदिर में केजी में नहीं भेजा होता तो आज मेरे सामने नहीं बैठा होता। तू बोल, इनका जवाब है मेरे पास। सच बोलो, बराबर नहीं? चाहे मैं या चाहे तुम, यहां बैठने वाली मां कोई भी, शुरू में स्कूल में माने बाल मंदिर में केजी में नर्सरी में बिना रोए कोई नहीं गया। मेरे पिताजी ने, मेरी मां ने मेरे आंसू को देख करके मुझे केजी में जाने से नहीं फोर्स किया होता, आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मेरी बात करूं, 19 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद भी नहीं पढ़ने का मन था, पढ़ने का मन नहीं था, मगर मेरी मन को सुने बिना गुरुदेव ने मुझे चाटा भी मारा, डंडा सर भी मारा, रुलाया और वो भी फिर भी मुझे स्वाध्याय कराया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। 19 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद भी गुरुदेव को मुझे मारना पड़ा है तो तुम समझते हो मन धर्म करना कभी नहीं चाहते, कभी नहीं।
आप बाई फोर्स ही उनको कराना पड़ेगा। ये कंसेप्ट पहले क्लियर कर दो कि महाराज साहब मन नहीं मानेगा, फिर भी महाराज साहब अच्छा कार्य करेंगे। चलो आगे, हो गया ना पक्का? और एक और बात सर बोलो, टॉप गियर में तुम्हारी गाड़ी जाती है और रेड सिग्नल जब आता है तो आप मन से रुकते हो कि गाली दे के रुकते हो? नहीं समझे तुम? यहां मत बोलना गाली। मगर तुम टॉप गियर में गाड़ी जा रहे हो, उसी टाइम रेड सिग्नल आ गया, तुम मन में गाली भी देते हो। अभी ही मौका मिला उनको सिग्नल वाले को, मगर आपको रुकना ही पड़ता है। बिना मन रुकते हो तो लाखों लोगों की सुरक्षा बन जाती है। वहां तुम्हारी मान के तुम ओवरटेक करके निकलो, तुम्हारा जान भी खतरे में और कई लोगों का जान भी खतरे में। आप बोलो इतना लॉजिक से मैं प्रूव कर दूं, बिना मन भी संसार चलता है तो बिना मन भी धर्म करना ही चाहिए। बराबर? क्या है? શું लाभ મળે? अभी भी तू पूछता है बिना मन केजी में गया तो क्या लाभ हुआ? क्या हुआ? पक्का? चलो आगे। अब इस सभा में बैठने वालों को बिना मन में कुछ धर्म कराऊं तो हाँ बोलेंगे? क्या है? हाँ सच बोलो, आपको 50,000 का डोनेशन देने का भाव है और आपकी स्थिति का मुझे पता है, और आपके नाम से मैं 5 लाख बोल दूं तो बहुत राजी? आगे चलना चाहता हूं। 3 बात पक्की समझ लेना। नंबर 1, कई इच्छा ऐसी कि जिंदगी में कभी उसको मन में स्थान दो ही मत। नंबर 1, सारी दुनिया में कई इच्छा ऐसी है, कई पाप ऐसे, कई स्थान ऐसे, कई संयोग ऐसे, कई समय ऐसा है, आपके मन में उनको स्थान देने की जिंदगी में कभी गलती करना है। इच्छा को इंप्लीमेंट तो नहीं करना है, मगर कभी भी नॉनवेज खाने की इच्छा को स्थान भी मत देना। नहीं, नेवर। कभी वेश्या के पास जाने का मन में स्थान नहीं। महाराज साहब, ये इच्छा को मेरे मन में मैं स्थान देने के लिए तैयार नहीं। आपको एक बात बताऊं, आपका जो भी कार्य देख करके समाज आपके सामने अंगुली करे, ऐसे एक भी कार्य को मन में स्थान मत देना। एकदम क्लियर कर दूं, आपका कोई भी कार्य देख करके समाज के शिष्ट पुरुषों को आपके सामने अंगुली करने का मन हो रहे, ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया, ऐसा कार्य करना तो नहीं है। मगर ऐसे कार्य को मन में कभी तुम इच्छा के रूप में भी स्थान मत दो। सच बोलो, तुम इसमें स्पष्ट हो? आपको मैं पूछा, सच बोलो, इसमें 100 में से 100 मार्क आपको मिलते? महाराज साहब, ऐसी इच्छा जिंदगी में कभी मैंने नहीं की। नेवर। उम्र हुई, शादी करने की महाराज साहब मन में इच्छा पैदा हुई, मगर वेश्यागमन करने का महाराज साहब सोचा भी नहीं कभी। नहीं। चाहे महाराज साहब होटल में गया होगा, मगर वो महाराज साहब जो पाप जो जिंदगी में कभी नहीं गया, महाराज साहब सोचता भी नहीं कभी मैं नॉनवेज खा सकता हूं। नंबर 1, सच बोलो, यू कैन गिव मी प्रॉमिस? महाराज साहब, ऐसी इच्छा, जो इच्छा को लेकर के महाराज साहब दुनिया मेरे सामने अंगुली करे, महाराज साहब उनको 100% मेरे मन में स्थान देना ही नहीं चाहता। एक बात बताऊं, मेरी आंखों के सामने जो आता है ना, उनको लेकर के मेरे मन में इच्छा पैदा करने का पाप मैं करता हूं। आप टीवी में, वीडियो में, SMS में, मोबाइल में जो भी गलत देखते हो ना, आप शायद नहीं भी करें, मगर वो मन में इच्छा तो पैदा होती है ना। नंबर 1, ऐसी इच्छा को मन में कभी स्थान मत दो, क्योंकि वो पूरी करने जैसी है ही नहीं। नंबर 2, ऐसी इच्छा करने जैसी नहीं है। नंबर 2, ऐसी इच्छा हो जाए तो पूरी करने जैसी नहीं है। फर्क समझना। नंबर 1 की इच्छा करने जैसी नहीं है, नंबर 2 की इच्छा हो गई मगर पूरी करने जैसी नहीं है। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 थिंग्स? एक इच्छा करने जैसी नहीं है,
नंबर 2 इच्छा हो गई मगर पूरी करने जैसी नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस? हो गई मगर पूरी करने जैसी नहीं है। नहीं, आप थोड़ा क्लियर को सोचो। एकदम प्रवचन में तुम बिना सीधी हाँ मत बोलो। तुम एक बार डिमांड में थोड़ा एक्सपर एग्जाम्पल व्हाट आपके सामने मैंने रखता है। एक्सपर एग्जाम्पल क्या आ सकता है? एक इच्छा करने जैसी नहीं है, दूसरी इच्छा यदि हो जाए तो वो पूरी करने जैसी नहीं है। एक्सपर एग्जाम्पल एक बात, अभी प्रवचन की मैं ग्रिप उठाना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं वेश्यागमन की इच्छा कभी करने जैसी ही नहीं है। मगर शादी करने के बाद दूसरी लड़की के लिए आपके मन में कोई भी गलत भाव पैदा हो जाए तो हो गई इच्छा, मगर वो पूरी करने जैसी नहीं है। क्लियर हो गया मैं जो कहना चाहता हूं? नंबर 1, वेश्यागमन की इच्छा महाराज साहब नेवर, आज तक मन में महाराज साहब वो भाव भी नहीं आया कभी। नंबर 2, एक इच्छा हो सकती है मगर पूरी करने का पाप जिंदगी में कभी करने जैसा नहीं। सच बोलो। नंबर 2 में तुम प्रसन्नता के साथ बोल सकते कि महाराज साहब यू आर टोटली राइट, ये इच्छा पूरी हो भी जाती है मगर पूरी करने जैसी नहीं है। महाराज साहब किसी के घर में चोरी करने का मन महाराज साहब इच्छा करता भी नहीं हूं, मगर मेरे भाई ने मेरा पेमेंट डुबा दिया है महाराज साहब, उनको मैं कोर्ट में जाकर के सब हिसाब किताब कर लूंगा, ये इच्छा हो गई मगर पूरी करने जैसी नहीं है। यू आर एग्रीड विथ मी? कल ही एक भाई आए थे गीतांजलि से, बोरीवली से। मैंने बहुत कहा कि तुम रुक जाओ मगर वो रुके नहीं गए। बोरीवली गीतांजलि में पहली बार प्रवचन सुना मैंने, मेरी इच्छा भी थी कि तुम यहां हो तो कल के प्रवचन में आपका एग्जाम्पल देकर के आपको खड़ा कर दूं। नहीं रुके। बोरीवली गीतांजलि में यही सब्जेक्ट पर मेरा प्रवचन चला था और प्रवचन के बाद मैं आराम करता हूं 5-15 मिनट के लिए, मगर वो तुरंत आए। महाराज साहब 2 मिनट के लिए मिलना अति जरूरी है। कपड़े गिले थे, मैं नहीं मिलता, मगर उनकी आंख में आंसू थे। मेरे साधु ने बोला गुरुदेव वो भाई रो रहे, आप इनको समय दो। और मैं आया, मैंने बुलाया, मैंने बोला आपको क्या काम है? महाराज साहब करीबन मेरे बड़े भाई ने महाराज साहब 2.5 करोड़ रुपया मेरा उठा लिया है। 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की बात थी। 16 साल से महाराज साहब मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बेटे ने, मेरे बाप ने, सभी ने महाराज साहब बोला कि तेरे भाई के सामने ये मत कर। और महाराज साहब मैंने दिखा दिया है, यदि वो मेरा बड़ा भाई है तो मैं भी इनका छोटा भाई। और पिताजी में आपको ही पूछना चाहता, उसने जो मेरे पैसे दबाए, आपको लगता है कि सही अर्थ में वो सच्चे में झूठा था? और पिताजी ने भी बोल दिया महाराज साहब आई वाज टोटली राइट। एक तो मैं सच्चा था, फिर भी बड़े भाई ने दबा दिया पैसा और मैं इनके सामने कोर्ट में गया और बोलते हो ये नहीं। महाराज साहब 16 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। आज आपका प्रवचन सुना, महाराज साहब आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। 9 से 10 का प्रवचन 10:20 हुई थी जब मुझे मिलने के लिए आए। तब महाराज साहब 12:30 के पहले मैं कोर्ट में केस विड्रॉ करके वापिस आना चाहता हूं। महाराज साहब आप आशीर्वाद दे दो। आंख में आंसू चल रहे थे और मैंने वासक से आशीर्वाद ली कि तुम्हारे मन का भाव सफल हो जाए। और 12:30 का समय दिया था, उसके पहले 12:10 या 15 मिनट को आए। चेहरे पे मुस्कान थी और मुस्कान के साथ महाराज साहब आपका प्रवचन आज मेरे लिए सफल बन गया। 16 साल का कोर्ट का केस भाई के खिलाफ, हर तरह की गंदगी महाराज साहब समाज के में, और पूरी दुनिया को पता था हम 2 भाई तूफान कर रहे। महाराज साहब केस विड्रॉ करके आया हूं। भाई रो रहा था फोन पे, मैं खुद रो रहा था। कल वो भाई आए थे और मैंने कहा एक बार तो तुम प्रवचन में रोगे, पूरे समाज को दिखा दूं कि 2.5 करोड़ का पराक्रम। और उसने बोला महाराज साहब, कल वो मिले, उसने बोला महाराज साहब जो माहौल अभी महाराज साहब मेरा और मेरे भाई का बन गया, 2.5 करोड़ छोड़ने के बाद मेरे भाई ने जो कहा वो महाराज साहब आज आपके सामने कहना नहीं चाहता हूं, मगर अपने घर में नरक में से स्वर्ग पैदा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, एक इच्छा पूरी हो जाए इसलिए, मगर पूरी करने का पाप कभी मत करना।
आपके भाई को कोर्ट में ले जा सकते हैं, आपकी पत्नी के साथ तुम डाइवोर्स ले सकते, इच्छा हो गई ले लूं, जा जिंदगी भर तेरे घर पे मायके चले जा, पता चलेगा संसार कैसे चलता है। यहां तक माना साहब आ गया था, मगर नहीं, वो इच्छा पूरी नहीं करूंगा। समाज के बीच में वादा दे करके बैठा हूं, जिंदगी भर उनको निभाऊंगा माना साहब वाट इट में भी, मगर ये रास्ते पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। सच बोलो तुम्हारा पक्का। नंबर 1 इच्छा करने जैसी है, नंबर 2 इच्छा पूरी करने जैसी नहीं है। मन में आपका ही मोबाइल था और मन में मन आया कि कोई देखने वाला नहीं है, ब्लू फिल्म देख लूं, इच्छा पूरी मत करना। आपका इच्छा पे कंट्रोल नहीं रहेगा, शायद आ भी जाए, मगर आप चेक करना नहीं, इच्छा को पूर्ण करने जैसी नहीं है। चलो आगे। 2 में आपका नंबर परसेंटेज कितना? अमलनेर का एक लड़का, गुरुदेव भुवन भानु श्रीमास की पावन निश्रा में जब अमलनेर में मेरा चातुर्मास था और मासक शमन की प्रेरणा चली थी, उस टाइम 26 मासक शमन करने वाले आराधकों ने मास कमन शुरू किया। 11 उपवास का पचकान सभी ने लिया और एक लड़का 11 उपवास के दिन शाम को मुझे मिलने के लिए, मैंने बोला कल, माना सर कल क्या, इतना अच्छा शरीर है, 11 उपवास शरीर पे दिखता नहीं, माना सर कल 11 और दूसरा 11, 22 और फिर 8, 30, बस बात पूरी। हिम्मत भाई क्या हुआ मालूम है? सुबह में दर्शन करके निकला एक लड़का मुझे मिलने के लिए, माना साहब वो लड़का पालना करने के लिए बैठा है, चाय पानी पीने के लिए। मैंने बोला पॉसिबल नहीं। शाम को बोल के गया कि 11 के ऊपर 11 और बिना पूछे नौकरशी करने के लिए बैठ गया। मैं बोला कहाँ है? माना साहब गिरुआ पास्टर मंदिर के पास। मैं डांडा लेके गया उनके घर पे। किसके लिए? पालना करना नहीं करना इनकी मर्जी की बात, मगर मैं जानना चाहता था कि किस लिए वो पालना करने के लिए बैठ गया। मैं गया ना, सच बताओ प्रशांत भाई, मूंग है ना, मूंग उनके हाथ में था। आज धर्मल आपकी बुम हुई, सच बोलो आप हो तो क्या करो, मूंग मुंह में रखो कि नीचे रखो? जैस क्या, दोनों का फासला सही था, बस इतना ही था। यहां गया तो बात गई और यहां, और उसने नीचे रख दिया। आंख में शर्म आई। महाराज साहब आप, मैं बोला यार तू कल बोल के गया था 11 उपवास है, ऊपर 11 और आज पालना के लिए बैठा, कोई विरोध नहीं, मगर मुझे बताना तो था, गुरुदेव को पूछना भी था, पालना का लाभ भी लेना था, सीधा बैठ गया। मैं बोला कारण क्या है? अपनी पत्नी के सामने उंगली की, महाराज साहब इनके हिसाब से, और पत्नी बोलती है महाराज साहब मैंने कुछ नहीं कहा है, देखो ये तूफान मेरे सामने ही। महाराज साहब वो बोलती है, मगर मैं आपको बताऊं क्या हुआ, मैं बताऊं। महाराज साहब देखो 11 उपवास का पचकान जिस दिन लिया ना, वो दिन पत्नी मेरी मायके थी, और वो टाइम महाराज साहब मोबाइल का जमाना नहीं था। मैंने टेलीग्राम किया कि कल से मैं 11 उपवास करता हूं, तू भी 11 उपवास का शुरू कर दे, ताकि मासक क्षम हम दोनों का साथ में चले। महाराज साहब टेलीग्राम उस दिन शाम को मिला, और मेरा पहला उपवास हुआ था, महाराज साहब उसने दूसरा उपवास शुरू किया दूसरे दिन से, और महाराज साहब आज मेरा 12वां दिन है, उनका 11वां दिन है। और मैंने कहा महाराज साहब, पत्नी ने मुझे इतना ही कहा कि देखो एक काम करो, पालना तो हम दोनों साथ में करेंगे, माने मेरा 30 होगा, आपका बस। महाराज साहब यहाँ रुक के बैठा हूँ। मैंने उनको कहा मैं 30 करके ही पालना करूँगा, तेरा कितना भी हो। और उसने बोला तो फिर आपके साथ, मैंने आपको साथ दिया है, आपको 31 करना है। और मैंने बोला फिर 31 नहीं करूँगा, 30 ही करूँगा। महाराज साहब एक पत्नी की जिद थी, मैंने बोला 30 भी नहीं, 31 भी नहीं, आज पाना। फिर मैंने सिर्फ इतना ही कहा दोस्त, ये पत्नी और ये जिद तो आगे पीछे चलेगी, मगर गुरुदेव भुवन भानु सिंह की पावन निश्रा अमलनेर में ऐसे महान तपस्वी गुरुदेव की पावन निश्रा में तुम्हारे दोनों के बीच में एक काम मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, पत्नी को साथ देने के लिए एक उपाय ज्यादा किया तो क्या दिक्कत है? माना साहब आप भी इनकी फेवर में। मैं बोला पक्का। आपको विश्वास नहीं होगा प्रशांत भाई, सच बोलूं, उसने मूंग तो नीचे रख दिया था, आंख में हर्ष के साथ कहा हमारा साहब एक काम करो
11 उपवास का पचकान दे दो। पालना करने के लिए बैठने वाले वो लड़के ने 11 का पचकान, 11, 11 और फिर 10 और 31वें दिन इनका, और पत्नी के। आज भी वो लड़का जब भी मिलता है तब कहता है महाराज साहब वो मौका था, एक मिनट के लिए मैं चूक गया होता, आप यदि नहीं आए होते तो अच्छा हुआ, आप आए और महाराज साहब मासिक श्रमण मेरा पूर्ण हो गया। एक छोटा सा प्रश्न आपको और भी पूछना चाहता हूं। आप पिक्चर के लिए लाइन में खड़े हो रहे, इसी टाइम में बीच में आकर के आपको उठा के ले जाऊं, बहुत राजी हूं। क्या है? बाजू में थिएटर है। एक बार बताओ, वहां तो है ना पर्दे पे पिक्चर चलता है, यहां लाइव चलता है। मगर मैं आपको पूछना वो चाहता हूं, सच बोलो, पिक्चर की लाइन में तुम खड़े उसी टाइम में निकलो और आपको बोलोगे वापिस आ जाओ, यू रियली टू मच हैप्पी। आप निकल तो जाएंगे मगर प्रसन्नता के साथ। क्या है? आदेश आ गया इसलिए मैं ये कहता हूं प्रसन्नता के साथ मुझे धन्यवाद देंगे। क्या है? क्या? बिल्कुल देंगे। कहां से आ गई रही? इनको कौन यहां लेके आया? क्या है? साल में? और एक बार सच बोल, जिंदगी में एक बार भी जहर खाएगा क्या होगा? साल में एक बार का प्रश्न है, एक बार नहीं, नहीं देखना, नहीं देखना, एक बार भी क्या प्रश्न ही नहीं आता है। नंबर 2, नंबर 1 इच्छा करने जैसी नहीं है। सच बताऊं, 50 साल के दीक्षा जीवन में कभी मन में ये सपना भी रात को नहीं आया कि मैंने कच्चा पानी पी लिया, फ्रिज का पानी मैंने पी लिया, कभी सपना भी नहीं आया, सपना भी नहीं, नेवर। माने ये इच्छा सपने में भी नहीं आई, बराबर। मगर एक दूसरी बात, रात को बहुत पानी की प्यास लगी थी। दिल्ली की 50 डिग्री की गर्मी में ऐसे प्रसंग तो बहुत आए, बहुत पानी की प्यास लगी। रात को पानी पीने की इच्छा भी हो गई, माने पानी पीने की इच्छा, रात को पीने की नहीं, पानी पी लूं, पानी पी लूं, पानी पी लूं। मगर भगवान की आज्ञा आंखों के सामने थी, इच्छा थी मगर पूरी कभी नहीं की, नेवर। सुबह होगी, नौकाशी का पचकान आएगा तब पानी पीगे, इनके पहले तो 100% नहीं, समझे ना, बराबर। आप अपने आप को ऑब्जर्व करना। नंबर 1 इच्छा करने जैसी नहीं है। नंबर 2 इच्छा, बोलो बोलो, तुम बोलो। और नंबर 3 इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। समझे फर्क? कई इच्छा आपकी ऐसी है जिंदगी में कभी ऊपर से नीचे जाओ वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। ऐसी इच्छा कौन सी? नहीं, आप बोलो। आपके सामने मैं सीधा मैदान में रखता हूं आपकी हर बात। नंबर 1 इच्छा करने जैसी नहीं, नंबर 2 पूरी करने जैसी नहीं, नंबर 3 करो मगर पूरी होने वाली नहीं, 100% नहीं। वो कौन सी इच्छा? क्या है? जो नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, पूरी होने वाली नहीं। चाहे दुनिया में ऊपर से नीचे पटक जाओ, चाहे कितना भी आपका पुण्य हो, 100% पूरी होने वाली नहीं है। क्या है? आप बोलो बोलो, नहीं बराबर है। सारी दुनिया में नंबर 1 पे मैं पैसा वाला बन जाऊं, बराबर। ये इच्छा ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो मैं इतना ही पूछूं, जो इच्छा जिंदगी में कभी पूरी होने वाली नहीं है, वो इच्छा को डिलीट करने में दिक्कत क्या है? नहीं, आपसे मैं गंभीरता से पूछा, जो इच्छा जिंदगी में कभी ऊपर से नीचे पूरी होने वाली नहीं है, फिर वो इच्छा करने की जरूरत क्या है? नेवर। सच बोलो, 3 कंसेप्ट क्लियर। नंबर 1 इच्छा करने जैसी नहीं, नंबर 2 पूरी करने जैसी नहीं, और नंबर 3 पूरी होने वाली नहीं।
सच बोलो, 3 इच्छा में तुम स्पष्ट। महाराज साहब वो इच्छा को जिंदगी में कभी स्थान नहीं देता हूं, नेवर। महाराज साहब मन बहुत मस्तक चल रहा है, क्योंकि 3 इच्छा को तो डिलीट कर दिया। करने जैसी नहीं है, पूरी करने जैसी नहीं है, पूरी होने वाली नहीं है। दैट्स ऑल। क्या हुआ? सच बोलो, दिक्कत क्या है? क्या है? बिना इच्छा कुछ काम नहीं होता, बराबर। मैंने 3 कैटेगरी लिखी, वो कौन सी इच्छा करना, कौन सी इच्छा पूरी करना, वो मैं अभी बताता हूं ना। मगर ये 3 कैटेगरी तो बोलो महाराज साहब, ये इच्छा कभी नहीं, नेवर। आज से महाराज साहब मन का कंसेप्ट क्लियर, उनको डिलीट। जो इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं, वो इच्छा करके महाराज साहब दुखी होने की जरूरत क्या है? नहीं, बस ओके। नहीं, दिमाग में नहीं आया? हाँ, सच बताऊं, मैं धीरूभाई अंबानी को मिला ना, 5 बार मिला माटूंगा में। मेरी एक किताब पढ़ के धीरूभाई अंबानी आए थे, कहीं रुको कभी रुको। 5 बार मेरी मीटिंग हुई, और लास्ट मीटिंग में धीरूभाई को प्रेम से पूछा, धीरूभाई एक प्रश्न का जवाब चाहिए, यू आर हैप्पी और यू आर रिच? और धीरूभाई का जवाब था, महाराज साहब आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी। महाराज साहब यू आर 100% हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम ओनली रिच। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, धीरूभाई जैसे व्यक्ति ने करोड़ों रुपए के मालिक होने के बावजूद इतना कहा, महाराज साहब आई एम नॉट हैप्पी, आई एम 100% रिच। और यही एग्जाम्पल मैंने बारडोली के प्रवचन में दिया था। देखो आदमी क्या बेवकूफ होता है। मैंने बारडोली के प्रवचन में ये बोला, मैं धीरूभाई अंबानी रिलायंस का मालिक होने के बावजूद वो कहते थे, महाराज साहब आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी, आपका क्या कहना है? एक लड़का खड़ा हो गया, उसने बोला, महाराज साहब धीरूभाई को प्लानिंग नहीं आता होगा, मैं प्लानिंग करके दिखा दूं। धीरूभाई का बाप बन के बैठा हो। महाराज साहब मेरे पास ऐसा प्लानिंग है ना कि धीरूभाई को मैं वोट करूं। अभी इनको कुछ कहना है क्या? आप कभी भी पूछो, महाराज साहब साधु जीवन का सबसे बड़ा आपकी मस्ती का राज क्या है? 3 में हम बिल्कुल क्लियर है। वो इच्छा कभी करते नहीं, वो इच्छा कभी पूरी नहीं करते, वो जो इच्छा पूरी होने वाली नहीं उनको कभी स्थान नहीं देते, नेवर। आप मैं गारंटी के साथ 3 दिन के लिए तुम प्रयोग करो, तुम्हें लगेगा महाराज साहब इतना हेवन का अनुभव सरल है महाराज साहब। और सच बताऊं, आपके जीवन का सारा तनाव करीबन 3 इच्छा को लेकर ही है, जो मैंने आज अभी आपके से बात की। चलो आगे। नंबर 4, इच्छा करने जैसी है। नंबर 1 इच्छा करने जैसी है। नंबर 2 इच्छा पूरी हो सके ऐसी भी है। और नंबर 3 पूरी करने का प्रयास भी तो करना है। 1 करने जैसी है, नंबर 2 पूरी करने का प्रयास करने जैसा है, और भगवान करे वो इच्छा आपकी पूरी हो भी सकती है। सच बोलो, तुमने कभी ये सोचा कि महाराज साहब वो इच्छा जो करने जैसी है, पूरी करने का मैं प्रयास करूं तो पूरी हो सकती है, महाराज साहब वो कौन सी इच्छा? ये 3 इच्छा को छोड़ दो और 1 चौथे नंबर की इच्छा यदि मैं चाहता हूं तो पूरी 100% हो सकती है। और मैं एक बताऊं, यहां बैठने वाले हम सब मुनि पुगुन को कभी नहीं लगता कि मैं दीक्षा लेगा। मैं मेरी बात करूं, मेरे पिताजी की दीक्षा तय हो चुकी थी, मैं अकेला पूरे परिवार में खिलाफ था पिताजी की दीक्षा के खिलाफ। आपको मैं किसी भी हालत में साधु बनने नहीं दूंगा। एक लड़का साधु जीवन के बिल्कुल खिलाफ था, वो लड़का आपके सामने साधु बन करके बैठा है, ये मिरेकल है। और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करो, कोई भी इच्छा करो होगी। एक बार इच्छा करो तो सही। आज ये सोचो महाराज साहब करोड़ रुपए का मुझे डोनेशन देना है, करो, इच्छा करो। आप ये मत सोचो कि ये इच्छा कभी पूरी हो।
करोड़ रुपया लेने की इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती है, मगर करोड़ रुपया का डोनेशन देने का आपके मन में भाव है। एक बार बीज डाल दो अंदर अंदर मन की भूमि में तुम बीज डाल दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, वस्तुपाल तेजपाल के बड़े भाई का नाम था लूणी ग। गेहूं और चावल के थैला लेकर के वस्तुपाल तेजपाल और लूणी गांव गांव में घूमते थे पैसा लेने के लिए। मैं इनकी बात करना चाहता हूं, लूणी की हाथ और मुंह की दुश्मनी थी और गली गली में घर घर जाकर के गेहूं चावल बेच बेच करके अपना पेट भरने वाला ये लूणी, एक दिन आया, जीवन का अंतिम समय आया। वस्तुपाल और तेजपाल दोनों बाजू में थे और लूणी की आंख में आंसू थे। इतना ही पूछा, बड़े भाई जिंदगी की समाप्ति के समय आपकी आंख में आंसू क्यों? लूणी ने इतना ही कहा, वस्तुपाल गांव गांव गली गली गया और कई मंदिरों में परमात्मा का दर्शन करके मन में एक भाव आया। हजारों लोगों ने लाखों रुपए का सदव्यय करके जिनालय का निर्माण किया, कई जगह पे निर्माण किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। रोटी चावल का ठिकाना नहीं था, वहां मंदिर का निर्माण करने का तो भाव ही कहां था, मगर तू पूछता है अब जाते वक्त आंख में आंसू क्यों? वस्तुपाल सच बताऊं, कभी ना कभी इस मंदिर को देख करके मन में भाव होता था, भगवान मेरे हाथ से कभी मंदिर का निर्माण हो सकता है कि नहीं, होगा कि नहीं, या मेरी इतनी दरिद्रता डिस्टर्ब करती है। और वो टाइम वस्तुपाल और तेजपाल ने लूणी को हाथ में पानी लेकर के एक आश्वासन दिया था, भाई आज चावल और गेहूं का बिजनेस करने वाले हम जिंदगी में सोच नहीं सकते कि परमात्मा का मंदिर का निर्माण हम कर सकते, मगर अंतिम समय में आप जा रहे हो तब आपके मन की ये वेदना, आपका भाव, आपकी ये भावना, आपकी व्यथा, आपकी तलब और आपकी तरस को देख करके आज आपके सामने भगवान को आंखों के सामने रख करके वादा देता हूं, कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिलेगा, कभी ना कभी मौका मिलेगा, आपके नाम से एक मंदिर का निर्माण कर देंगे। और आज आपको पता होगा, अबू दिलवाड़ा में जो परमात्मा का मंदिर का निर्माण हुआ, करीबन 20 करोड़ रुपए का खर्च करके मंदिर का निर्माण हुआ। आपने शायद वो मंदिर का दर्शन किया होगा, मगर वो मंदिर का नाम वस्तुपाल तेजपाल का खुद का नहीं है, लूणी बसही नाम है। अपने बड़े भाई को अंत समय में दिया हुआ वादा और वादा को सार्थक करने का काम, गेहूं चावल बेचने वाला 20 करोड़ का मंदिर बना सकता है, ये इच्छा मन में रखी और भगवान ने वो इच्छा को सफल कर दी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, पाप के क्षेत्र की इच्छा कभी करना नहीं और धर्म के क्षेत्र की इच्छा किए बिना कभी रहना नहीं। शायद बोलो आपके मन में भाव आता है, महाराज साहब कभी ना कभी जीवन में साधु जीवन की प्राप्ति हो जाए, कभी ना कभी महाराज साहब मासिक क्षमन का तप करके दिखाओ, कभी ना कभी महाराज साहब करोड़ का डोनेशन। आप ये मत सोचो इच्छा पूरी होगी कि नहीं, एक बार इच्छा शुरू करो। शायद बोलो तुम्हारे मन में ये भाव आता है, सारी दुनिया की संपत्ति में पालू, ये तुम्हारे मन की इच्छा है, मगर सारी दुनिया का पाप का महाराज साहब त्याग कर दूं, आशीर्वाद दे दो महाराज साहब, जीवन भर की ये ताकत मेरे में पैदा हो जाए। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इच्छा पूरी हुई नहीं हुई चिंता मत करो। तुमने आज तक कभी इच्छा की है? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, करोड़पति बनने की इच्छा की है, मगर करोड़ के डोनेशन का भाव कभी मन में पैदा हुआ है? सिर्फ भाव। आने वाले दिनों में भगवान करे मेरे पास पैसा आ जाए तो हमारा 100 करोड़ का डोनेशन दे दूं, आपने मन में भाव को जन्म दिया है। इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ इच्छा की है मन में? तो नंबर 4, आप एक बार प्रयोग करके देखना। 2.5 करोड़ रुपया माना साहब अपने भाई के सामने एक छोटा भाई अन्याय के खिलाफ भी लड़ने वाला फिर भी माना साहब छोड़ देता है। मेरे में भी माना साहब ये ताकत दे दो, चाहे दुनिया ने मेरे साथ अन्याय किया है, माना साहब छोड़ने की क्षमता मैं भी तो चाहता हूं। आज मैं यहां पहुंचा हूं ड्यू टू इच्छा। गुरुदेव ने हाथ दिया था। और 3 बात आज करना चाहता हूं।
सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करो। शायद बोलो आपको खुद के प्रति आदर है, मैं गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा आदमी हूं, मेरे से महाराज साहब कुछ नहीं होगा, महाराज साहब मैं तो बिल्कुल गया हूं और समाज में मेरा नाम नहीं, महाराज साहब कुछ मेरे से नहीं होगा। आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, मैं पूछना चाहता हूं, शायद बोलो पहले नंबर 1 2 3 क्या लगता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। हिम्मत भाई, क्या हुआ? अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार मत हो, सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत फिर रिस्पेक्ट वाला तो तुम्हें मालूम नहीं। मैं भावनगर में गया था, एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया अपने बाप के साथ, लंबा चौड़ा था, करीबन बात में कर रहा हूं 25 साल पहले की। अभी ऐसे लड़के को देख करके मन में ऐसा लगा कि टीवाई बीकॉम में होगा शायद। और मैंने पूछा कॉलेज में कितने की कौन सा क्लास? माना शायद 7वीं में हूं। मैं भी हैरान। मैं बोला यार गुरुदेव के सामने झूठ बोलता है। इनके पिताजी ने बोला महाराज साहब 7वीं में 7वां वर्ष है। तब मेरे दिमाग में बैठा 7वीं में 7वां साल है तो फिर बराबर हाइट बॉडी कितनी भी होगी। मैं 7 साल एक ही क्लास में रहने वाला। और फिर आपको क्या लगता है कोई चेहरे पे दिक्कत दुख कुछ नहीं। मैंने उनको 7वीं में 7वां साल, माना साहब उसने बोला मैं क्लास टीचर होने वाला हूं। ये देखो रिस्पेक्ट। इनके जाने के बाद मैंने पूछा यार इनके पिताजी को, मैं बोला आज के जमाने में बात छोड़ो, 7 साल तक एक ही क्लास में कोई लड़का भी नहीं होता और बाप भी नहीं रखता है। नहीं माना साहब ठीक है, उसको मन में था तो मैंने रख दिया। माना साहब मगर फिर भी एक बात बताऊं, एक बार ज्योतिष के पास गया था उनकी कुंडली को लेकर के, और ज्योतिष को मैंने दिखाया कि देखो इनके ग्रह क्या है, और ज्योतिष ने सबको दिखा दिया। करोड़ों रुपए का मालिक होगा, अच्छी लड़की मिलेगी, तू मेरे बिजनेस को बहुत संभालेगा। और फिर उसने वो एजुकेशन का कोई आता है कुंडली में, और उसने पूछा आपके बेटे के नसीब में अभ्यास बहुत लिखा है। उसने बोला पास कब होगा? बोलना अभ्यास ही करता है बरसों से। आज सबकी कुंडली को देखकर के भी मैं कह सकता हूं कि आपके नसीब में प्रवचन बहुत सुनने का लिखा है। क्या है? क्या अभी वो कोई ज्योतिष नहीं मिलता है पास कब? एक बात आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन। धर्म की शुरुआत कठिन है, त्याग सरल है। बिगिनिंग इज द टफ, एंड इज द इजी। यहां जो भी माता भाई बहन बैठे, जीवन में हमेशा के लिए ये सूत्र आपकी आंखों के सामने रखना। धर्म का बिगिनिंग कठिन है, त्याग बहुत सरल है। पाप की शुरुआत सरल है, पाप का त्याग बहुत कठिन है। आपके दिमाग में कोई भी शंका है तो उनको लेकर के चलो। बिगिनिंग ऑफ रिलीजन इज रियली टू मच टफ, एंड इज द इजी। बड़ी मेहनत से 4 महीने के प्रवचन के बाद तुमने कोई छोटा सा धर्म मन को स्ट्रगल करके शुरू किया होगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने जाने के बाद मैं भी पॉसिबल कर बरोड़ा 1 साल के बाद मैं वापिस आऊं, आपको पूछूं, आप दुख के साथ बोलेंगे महाराज साहब आपकी उपस्थिति में जो धर्म शुरू था महाराज साहब वो छूट गया। हो सकता है
धर्म का प्रारंभ टफ है, एंड बहुत सरल है, और किसी भी पाप की शुरुआत बहुत सरल है, मगर एंड पानी उतर जाएगा तुम्हारा। किसी की कंपनी को लेकर के तुमने सिगरेट शुरू की, इट वॉज द इजी। यार मेरा मन दुखता है, अपनी कंपनी में नहीं पिएगा क्या? एक बार तुम शुरू कर दो, फिर मुक्त होना पानी उतर जाएगा। कोई कंपनी में जाकर किसी ने तुमने वाइन पिला दिया, किसी ने ब्लू फिल्म एक बार दिखा दिया, एक ही बार देख तो ले यार, करना कुछ नहीं, एक बार, ओनली वंस। किसी की गलत शर्म में आकर के तुमने वो ब्लू फिल्म देख भी लिया, वाइन पी भी लिया, सिगरेट पी भी ली, और अभी तुम बोले वो मित्र तो चला जाएगा मगर तुम्हारी जिंदगी को खत्म करके जाएगा। हमारे वहां एक शब्द लिखा है, गद्दे के पीछे मत चलना, कुत्ते के आगे मत चलना, सांप के आजू और बाजू से मत चलना, मगर दुर्जन से इधर उधर कभी भी मत चलना। गद्दा लात मार के भाग जाएगा, कुत्ता काट के भाग जाएगा, सर पर डंक मार के भाग जाएगा, दुर्जन पूरी जिंदगी खत्म करके भाग जाएगा। भगवान की परम कृपा तुम यहां आए, सीधे नहीं आए, माउथ पब्लिसिटी सुनी तुमने, कहीं किसी ने आपको बोला होगा यार एक बार तो प्रवचन सुननी जैसा है, करना नहीं करना फिर बात, मगर एक बार तो आजा। बराबर है मैं जो कहना चाहता हूं। बिना आमंत्रण 5 स्टार होटल में जाने का मन होता है, बिना आमंत्रण मंदिर में जाने का मन नहीं होता है। बिना आमंत्रण सिनेमा के थिएटर में जाने का मन होता है, बिना आमंत्रण गुरुदेव के पास आने का मन नहीं होता है, बिना आमंत्रण बिजनेस बढ़ाने का मन होता है, मगर कितनी प्रेरणा होने के बाद भी पैसा छोड़ने का मन नहीं होता है। नहीं, जो मैं कहता हूं दिस इज योर एक्सपीरियंस और नॉट, मैं पूछना चाहता हूं, आप ना हो तो मुझे ना बोलना, बराबर है जो मैं बोलना चाहता हूं। तो अभी क्या करना है? यदि धर्म का बिगिनिंग इतना टफ है तो अब इतना बोलो महाराज साहब, चाहे एट एनी कॉस्ट महाराज साहब टफ होगा, मगर फिर भी हम शुरू करके ही रहेंगे। एक बार शुरू करके रहो, फिर देखो क्या कमाल का रिजल्ट आके रहता है। मन की इच्छा न होने के बाद भी औषध पिया जाता है। आज बस मुझे इतना वादा दे दो महाराज साहब, मन ना बोलेगा फिर भी महाराज साहब आप यदि कोई प्रेरणा करेंगे 100% धर्म शुरू कर देंगे। हमारा मन ना बोलता था मगर आपने किया ना, मगर ओके 100% आज से शुरू महाराज साहब, देख लेंगे फिर। जयेश पक्का क्या मुझे बताओ, तुम्हारे मन का 5 मिनट का समय और भी बचा है, आपके मन का कोई भाव है? अठम पक्का? हाँ, मन तो बोलता है 3 दिन का उपवास, और अभी से कई लोगों को याद आता होगा महाराज साहब ठीक है, मन ना बोलता है, खाने का इतना आदि व्यस्ती बन गए, ना बोलता है, मगर आप बोलते हो ना ओके एक बार तो देख लेंगे। हाँ कि ना? अच्छे बुद्धिमानों को भी मैं पूछता हूं, इनके पास जवाब नहीं। वो और एक बार बताऊं, यहां बैठने वालों को मैं नहीं कहना चाहता, मगर मैंने इतने प्रवचन बुद्धिमानों के बीच में, करोड़ों अब्जोपति के बीच में किए, और एक बात बताना चाहता हूं, 2 चीज अमीर और शिक्षित होते हैं, उनके बाद 2 चीज अभी कम हो रही है, उनके चेहरे पे मुस्कान गायब। मुझे कोई लोग पूछते हमारा साहब वेल एजुकेटेड और वेल रिच आदमी क्या सबसे बड़ा आपको कैसे पता चलता है? मैं इतना ही कहता हूं, तुम कुछ भी प्रवचन में बोलो, इनके चेहरे पे हंसी आती नहीं, ऐसे ही सुनता है सिंसियर। उनको लगता है मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, उसने में स्टेटस डाउन नहीं, ऐसे अबजपति वो देखे मैंने, बहुत देखे। और अभी तुम इसलिए हंस रहे हो कि तुम्हें लगना चाहिए कि माना हाँ नहीं, वो हंसने में उनको लगता है माना साहब जो अनपढ़ आदमी होता है ना वो हंसता है, हम तो बड़े मर्दान किससे। और ऐसे लोग मैंने देखे मंदिर में जाते हैं, दर्शनम देव देवस्य में बोलता है झुकना, वो बोलेगा इंसर्ट निकल जाता है हमारा झुकने में इंसर्ट।
तुमने यही दिया, तुम्हारे पैसे ने तुमने ये दिया, मुस्कुराने का बंद करो, यही तुम्हारे पैसे ने दिया। हर जगह गंभीर गंभीर माने उठमना में बैठा है। अरे कभी तो रिसेप्शन में जाता होगा कि नहीं, कि उठमना में जिंदगी भर बैठे रहता है। हाँ, अभी हंसना ही पड़ेगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा। क्या जिंदगी को बोझ बना के बैठे हो यार, छोड़ा थोड़ा हंसो। जैसे लगता है सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुम पर ही आ गई। हाँ, कई लोग ऐसे मुझे बोलते हैं हमारा सब अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी का क्या होगा, मिला तेरा घर का क्या होगा, सोचना मोदी का होगा, सब कुछ। सारी दुनिया की फिक्र, खुद की वो सोचता नहीं कि मेरे घर में मेरा बेटा मेरी मांगता नहीं है, और वो मोदी को सजेशन, मोदी को ऐसा करना चाहिए तो तेरे घर में तो करके दिखाओ। एक आदमी ने अपने पत्नी को, अपने मित्र को, यार समझ नहीं आता है, पत्नी ना मालूम क्या जमता ही नहीं मेरे, उनसे ट्यूनिंग ही नहीं बैठता है। मित्र साइकोलॉजिकल था। उसने बताया भाभी का भोजन कैसा है, अच्छा। भोजन करने के बाद कभी प्रशंसा की, क्योंकि तो इसमें थोड़ी जरूर है, बस यहीं चुका है। कभी कभी अच्छा भोजन करने वाले की प्रशंसा तेरी खुद की पत्नी है और अच्छी आइटम बना दी, कभी तो प्रशंसा करके दिखाओ और फिर मुझे आके बताना। शादी के 20 साल में कभी ये प्रयोग नहीं किया था, और ये प्रयोग किया। रोटी बनाती थी पत्नी, वो सामने बैठा था, और मन में तो था ही नहीं, फिर भी बोला वो फ्रेंड के कहने से, आज क्या रोटी बनी है। और रोटी बनाते बनाते पत्नी खड़ी होगी, वेलन लेके मारा जोर से। वो भी हैरान, उसको लगा ये मित्र ने मुझे बोला, ये प्रयोग किया, गाली तो नहीं दी, धन्यवाद दिया। आज क्या रोटी बनी है, मारा। मारने के बाद वो पूछने के लिए गया, तू बोल तो सही, मारा क्यों। मगर पूछे बेला उसने बोल दिया, आज बाजू वाली ने रोटी बनाई है। तुमको जोखम करना ही नहीं। आज एक दिन की छोटी सी बात, आज से मैं 1 डे का प्रोग्राम आपको दे रहा हूं। आज मेरी ओर से एक आपको भेंट, आज रात को सोने के पहले सिर्फ परमात्मा को 2 मिनट के लिए प्रार्थना, 2 मिनट के लिए सिर्फ, भगवान जिन जिन लोगों से मेरी अनबनी दुश्मनी है उन सभी को भगवान सुखी करना, बस इतनी प्रार्थना दिल से। मैंने और आपने ये सोचा कि जिससे साथ मेरी अनबनी उनको खत्म कर देना, उनका दीवाना निकल देना, उनका दुखी करना, ये भाव मैंने और आपने शायद मन में रखे होंगे। आज पहली बार हम रिवॉल्यूशन करते हैं। भगवान मेरा पैमान डुबाया, मेरा और इनका प्रश्न है, मगर इनके लिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि उनको दुखी करो। आज इतना ही बस। रात को सोने के पहले, गद्दी में जाने के पहले, जिन जिन लोगों के साथ आपकी अनबनी, वो पत्नी हो, भाई हो, भाभी हो, मित्र हो, व्यापारी हो, ग्राहक हो, चाहे कोई भी हो, मगर आप सच्चे दिल से प्रभु से इतनी प्रार्थना करना, भगवान आज मैं उन लोगों को शुभकामना देता हूं जिनके साथ मेरी अनबनी है, जिनके मुंह देखने के लिए तैयार हूं, जिनको साथ बात करने के लिए तैयार हूं, भगवान उन सबको तो सुखी कर देना। आज इतनी प्रार्थना, एग्रीड, हृदय से, जबान से नहीं। आज इतने प्रवचन सुने, मैं ये कहना चाहता हूं, ये इच्छा करने जैसी है, पूरी करने का प्रयास करने जैसा है। मैं भी पॉसिबल, कल पूरी हो भी तो सकती है। दे दो नियम, आज रोज एक प्रवचन में एक नियम आपसे जो पॉसिबल है, सामग्री रिवॉल्यूशन करने वाला। बराबर प्रसन्न भाई, यहां बैठने वाले सभी के हाथ ऊपर, ओके, एकदम ऊपर। धारणा विग्रह बचकाय, धारणा विग्रह बचकाय, अनंतनाभगणम, सहसागरणम, मात्रागरणम, सब समय त्यागरणम, वो श्री।
देखो, मैं सच बताऊं, मेरे और आपके मन को मैं रोज खुला करता जाऊंगा। और फिर से भी मैं कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट कमेंट, आप शुरू कर दो। रास्ते में किसी लड़की को देखा, देखने के बाद में एक सोच आई, आप ये सोचो नहीं, गुरुदेव ने ना बोला है, विचार भी करने जैसा नहीं निकले। और विचारों को कैसे रोका जाए, लड़की को देखने के बाद भी इनके विचार से अपने मन को कैसे बचाया जाए, उनका साइकोलॉजिकल प्रक्रिया बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। मैं सफल बनाऊं, हम सब सफल बने हो, तुम भी तो गारंटी के साथ सफल बनेंगे। समय की मर्यादा है, मैं इसी चीज को लेकर के कल फिर आपके सामने आऊंगा। आप ये बोलो महाराज साहब, इच्छा पर कंट्रोल आ सकता है क्या? 100%। आपको अभी तक लगता है महाराज साहब मेरा मन मेरे बस में नहीं है, आपको मन को बस में रखने के लिए क्या टेक्निक भगवान ने बताई, वो बात आपके सामने कल ठीक 8:30 बजे रखूंगा।